स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, एंट्रेंस रिज़ल्ट आ चुका है। अब आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी और कहाँ होगी, काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और साथ ही में ये भी चीज़ें हैं कि अगर हम काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सभी आप ने हमसे कहा है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, सेकंड लिस्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, उसको हम क्लियर कर देते इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। तो चलिए हम नोटिस पे चलते हैं, वहाँ पे एक एक कोर्स के बारे में, सभी कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे आप सेशन 2023-24 देख रहे हैं, जो आज की जो लिस्ट आई है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। बट क्या है कि चीज़ों को जब डिटेल में बता दिया जाता है तो आप भी समझ जाते हैं अच्छे से, और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब चीज़ों में, एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। इस वजह से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो के कोर्स दिखे हैं, उसके साथ साथ एमए उर्दू है, फिर एमए फिज़िक्स है, फिर उसी के साथ एमएससी बॉटनी है, फिर एमकॉम एंड एमएससी जूलॉजी है। तो इतने कोर्स जो हैं, इसकी जो काउंसलिंग है वो सभी एक साथ होगी। इतने कोर्सेज़ की जो काउंसलिंग है वो एक साथ होगी। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, फिर जो नेक्स्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, जो पोर्शन आपका है सिर्फ वही आप देखिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन साथ में कुछ चीज़ें काम की होंगी जो अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि काम की चीज़ें रही हों वो मिस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि जो डेट दी गई वो 14/7/2023 और जो दिन है वो फ्राइडे का दिन रखा गया है। तो किन कोर्सेज़ के बारे में बात हो रही है आप ऊपर देख चुके हैं, इन कोर्सेज़ के बारे में बात हो रही है। तो इनकी जो काउंसलिंग की डेट है वो 14 तारीख है, 14/7/2023 फ्राइडे के दिन होगी। और देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम एज़ फॉलोअर्स, तो रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 तारीख को यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 14 तारीख को टाइम क्या है, 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक। फ्राइडे के दिन 8 से 1 जो काउंसलिंग होगी वो किन लोगों की होगी, वो होगी बीएससी बायो की और बीएससी मैथ्स की। तो बीएससी बायो और मैथ्स की जो काउंसलिंग होगी 14 तारीख को 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगी। इस बीच में हर हाल में आपको पहुंचना है और अपनी काउंसलिंग करवानी है। अगर आप इस टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपकी काउंसलिंग कैंसिल कर दी जाएगी, फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, नहीं तो एडमिशन आपको मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाए। फिर देखिए, 14/7/2023 फ्राइडे के ही दिन 2:30 बजे से लेकर के 2:30 से 5 बजे तक जिन लोगों की काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 14 तारीख को 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक एमए उर्दू, एमएससी फिज़िक्स, एमएससी बॉटनी, एमकॉम और एमएससी जूलॉजी की काउंसलिंग होनी है। तो इतने लोगों की काउंसलिंग 14 तारीख को होगी। फिर उसके बाद आप ये वाली लिस्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 15 को किन लोगों की काउंसलिंग होगी वो आप देख सकते हैं। बीए, बीबीए, बीसीए, एमएस सोशियोलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री की जो काउंसलिंग है वो 15 को होने वाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 15/7/2023 को। 15/7/2023 को जो काउंसलिंग होगी 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक वो बीए वालों की होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं बीए में सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा जो सीट होती है वो बीए में होती है, इसलिए इनकी जो काउंसलिंग है 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की गई है और सिर्फ बीए की गई है। तो हर हाल में आप टाइम पे पहुँचें। और 15 को सैटरडे के दिन किसकी काउंसलिंग होनी है, 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीबीए, बीसीए और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी सोशियोलॉजी है और उसके साथ साथ एमएससी केमिस्ट्री है। तो इन लोगों की जो काउंसलिंग है वो सैटरडे के दिन होने वाली है, बीबीए, बीसीए, एमएस सोशियोलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री की। फिर अब बात कर लेते हैं, 15 तारीख की हो गई काउंसलिंग। अब बात करते हैं 16 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम एलएलबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है बीकॉम एलएलबी, एमए साइकोलॉजी, एमएससी मैथ्स, एमए इंग्लिश, एमए ज्योग्राफी, एमए हिंदी,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी भी लिखा हुआ और हिंदी की भी काउंसलिंग की डेट दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे हिंदी का अभी एंट्रेंस नहीं हुआ था, बट यहाँ पे इन्होंने हिंदी के बारे में दे दिया है। तो हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस दिन अपनी काउंसलिंग करवा लें। तो 16/7/2023 को इनकी काउंसलिंग होनी है। तो अब देख लेते हैं 16/7/2023 को यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो टाइम लिखा हुआ है 16 और 7 को। 16/7/2023 को 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बीकॉम और एलएलबी की काउंसलिंग होनी है। तो 8 से 1:30 बजे तक बीकॉम और एलएलबी के स्टूडेंट पहुँचें कॉलेज पे और कॉलेज में काउंसलिंग करवाएं। अब 16 तारीख को 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक इनकी काउंसलिंग होनी है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एमए साइकोलॉजी दिया हुआ है, एमएससी मैथ्स, एमए इंग्लिश, एमए ज्योग्राफी और एमए हिंदी दिया हुआ। इन लोगों की जो डेट है एडमिशन की, जो काउंसलिंग की डेट है, वो ये डेट दी हुई है 16 को। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 24 की डेट, 24/7/2023, फिर दिया हुआ 24/7/2023। तो 24 को किसकी काउंसलिंग होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक किन लोगों की होगी, सेल्फ फाइनेंस्ड एंड एमए हिस्ट्री। तो आपको पता है एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस नहीं हुआ तो इनकी काउंसलिंग होगी, इनका एडमिशन होगा। एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए एजुकेशन, एमए अरबिक, एमए इकोनॉमिक्स, एमए फिलॉसफी, एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। तो सभी के एडमिशन की जो डेट है, काउंसलिंग की जो डेट है, वो आप देख सकते हैं 24 तारीख की डेट रखी गई है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये डेट 24 तारीख की रखी गई है और जो टाइम है आप देख लीजिए 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। फिर 24 को 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो टाइम रखा गया वो किन के लिए रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल रिमेनिंग, यहाँ पे जितने छूटे हुए लोग हैं उनके, और टू ऑल दोज द लिस्ट ऑफ 14th जुलाई टू 16th जुलाई इन केस ऑफ एनी असाइन रीजन ड्यूरिंग दीज 3 डेज। अब ये क्या है कि जो बचे हुए लोग हैं जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी 14 से लेकर के 16 के बीच में, बस वही लोग इस दिन काउंसलिंग करवा सकते हैं 24 तारीख को 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और उनका रीज़न, कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि किस वजह से छोड़े थे, इस वजह से अब वही लोग इस दिन काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि काउंसलिंग की जो डेट है वो हमने बता दिया, जो टाइम है वो भी हमने बता दिया। तो एडमिशन को लेकर के अब मन में आ रहा है कि ये काउंसलिंग हो गई तो क्या एडमिशन हो गया। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि एडमिशन के बारे में भी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। उससे पहले ये चीज़ को क्लियर कर दे कि काउंसलिंग जो है आपकी कहाँ कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें। तो देखिए रिपोर्टिंग सेंटर, एग्जामिनेशन सेल जो बनाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एग्जामिनेशन सेल प्रोफेसर मुनीर सर हैं, प्रोफेसर तौसीफ़ अहमद सर हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सादिक खान सर हैं, जावेद अहमद सर हैं। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंटर, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं, फिर वेरीफाई में क्या क्या होगा वो बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो जैसे आपने अगर यूजी का दिया, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इस तरह से बीबीए, एलएलबी, ये सब का अगर आपने एंट्रेंस दिया हुआ है तो बीबीए, बीएससी में आपको क्या करना, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, यानी कि जो यूजी के कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, इंटर की मार्कशीट उनको चाहिए। और पीजी की जो स्टूडेंट हैं उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में तो यही कह रहे हैं कि इंटर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं ओरिजिनल आधार कार्ड ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए, जो आपने अपना एंट्रेंस दिया था, जो एडमिट कार्ड ला करके आपने अपना एंट्रेंस में बैठे थे, जिस पे रोल नंबर आपका था, वो ओरिजिनल चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड कहीं गुम ना करें, उसे संभाल करके रखे रहेंगे, एडमिशन के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लीजिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ने वाली है। आपको आधार कार्ड चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। आधार कार्ड भी आपका ओरिजिनल लगेगा। All other mark sheet in original showing the proof of passing the examination from high school till the present one। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जितने भी क्वालिफाइंग जो हैं, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, इस सभी की जो मार्कशीट है ओरिजिनल चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारी इंटर की मार्कशीट अभी नहीं आई है तो हम क्या करें। तो देखिए आपकी इंटर की मार्कशीट तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपकी जो नेट वाली मार्कशीट होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहिए। नेट वाली मार्कशीट आप लेकर आएंगे तभी आपकी काउंसलिंग होगी। बाकी जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है वो ओरिजिनल चाहिए। और जो लोग ड्रॉप किए होंगे, यानी कि पिछले साल जो इनका इंटर क्लियर हुआ है, तो उनकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। इसी तरह से सेम ग्रेजुएशन वाले के, पीजी वाले क्या करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमए, एमएससी, एमकॉम और उसके साथ साथ जो अदर कोर्सेज़ हैं पीजी की, उनमें
तो उसमें क्या है कि हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर आपने पिछली साल कंप्लीट कर लिया तो वो भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो आपकी जो मार्कशीट है वो नेट वाली चाहिए जो कि आ चुकी है। और जिन स्टूडेंट की अभी मार्कशीट नहीं आई है वो लोग वेट करें, मतलब वेट ना करें, जिनकी मार्कशीट नहीं आई है वो लोग कॉलेज जाएँ। कॉलेज में काउंसलिंग के टाइम पे वो एक एप्लीकेशन देंगे और कॉलेज वाले बताएंगे कैसे उनको एडमिशन होगा, तो वो लोग उस दिन जाएंगे, एप्लीकेशन भी देंगे और सारी चीज़ें वहाँ पे वो जो हमारे टीचर लोग हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आता है कि एडमिशन, काउंसलिंग तो हो गई, अब एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, नो अदर डेट्स वुड बी फिक्स्ड फॉर द काउंसलिंग द लिस्ट पब्लिश्ड। तो फिर उसके बाद जो डेट है, कोई काउंसलिंग की डेट दोबारा नहीं आने होने वाली है, दोबारा काउंसलिंग आप नहीं करवा पाएंगे, यही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखिए, आप इफ़ एनी कैंडिडेट्स फेल टू रिपोर्ट ऑन द शेड्यूल्ड डेट ही और शी विल नॉट इंटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट। तो यहाँ पे अगर आप उस डेट पे नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर आपको बाद में जो काउंसलिंग है वो नहीं होगी, फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब रही बात काउंसलिंग हो गई तो एडमिशन, तो यहाँ पे देखिए, फीस विल ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन थ्रू। तो जो फीस का पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? स्टूडेंट लॉगिन वाले पोर्शन से, जहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिला था, जहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करके आपने एडमिट कार्ड लिया था, उसी स्टूडेंट लॉगिन पर जा करके आप वहाँ पे अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट के बाद आपको पेमेंट स्लिप मिलेगी, उसको रख लीजिएगा, वो फ्यूचर में आपको काम की होगी। मतलब अब किस काम में आएगी? देखिए, उस मार्कशीट, मतलब जो पेमेंट स्लिप निकली है या फिर जो भी पेपर निकले होंगे एडमिशन के, वो आपको कॉलेज में सबमिट करने होंगे। जब उसकी डेट आएगी तब सबमिट होगा। और वो जो फीस की स्लिप है वो ओरिजिनल अपने पास आप रखिए रहिएगा, जहाँ भी सबमिट करनी होगी उसकी फ़ोटोकॉपी लगाइएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप के फॉर्म में और आपकी जो फ़ीस होगी वो लगती है। तो उस स्लिप को आप वहाँ पे फ़ोटोकॉपी का यूज़ करके स्कॉलरशिप में यूज़ कर सकते हैं, अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में अगर मांगा जाए तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अब रही बात सेकंड लिस्ट जो है वो कब आएगी, तो देखिए सेकंड लिस्ट के बारे में, जो सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी, सबसे ज़्यादा सवाल यही है सेकंड लिस्ट का। तो सेकंड लिस्ट के बारे में ये न्यूज़ पता चली है कि जैसे ही इन लोगों का एडमिशन हो जाता है, तो देखिए एडमिशन की डेट आपको क्लियर पता है कि एडमिशन कब तक हो जा रहा है। वहाँ यहाँ पर आप देख चुके हैं, ये जो एडमिशन है वो 24 तक सभी का क्लियर हो जाएगा, 24 तक में 5 बजे तक में सबका हो जाएगा। तो जो सेकंड लिस्ट है वो आप मान के चलिए 26, 28, 30 तक में आएगी सेकंड लिस्ट। अगर सीट बची तो जिन भी कोर्सेज में सीट बचेगी तब जा कर के सेकंड लिस्ट आएगी। अगर सीट नहीं बचती है तो सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका हो सकता है क्लास 12th में अब वो फेल कर गए हों, या फिर कुछ भी इस तरह से हो गया, रिजल्ट इनकम्प्लीट, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें या कंपार्टमेंट लग गया हो, तो अब क्या होगा कंपार्टमेंट वालों का? तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको काउंसलिंग वाले दिन आना है कॉलेज में, आपको ऑफिस में बात करनी है, प्रिंसिपल से बात करनी है, वहाँ आपको बताना कि हमारा कंपार्टमेंट लग गया है। तो वो आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर वो कहेंगे कि नहीं हो पाएगा तो आप कहिएगा कि सर हमारे एडमिशन को होल्ड पे रख दीजिए, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही वो क्लियर होता है हम आपको अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे। तो वो आपको बता देंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, सब कुछ आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो एडमिशन आपका कब होगा वो चीज़ आपको पता चल गई। काउंसलिंग के बाद आप फीस पेमेंट करेंगे तब आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।